चलिए देखिए, आज हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आपका पार्ट 1 है ना। भारत और समकालीन विश्व 2 की जो पुस्तक है उसका पहला पार्ट है और इसमें अपन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, तुर्की को। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, जर्मन राइज राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइज राज्य का निर्माण जो किया है वो क्या, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो किस घटना से है? फ्रांस की क्रांति से। किससे है? फ्रांस की क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी वो की थी आपके 1804 में। तो याद रखना, नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था? वह पेशे से एक नाविक था, मतलब नाविक नाव ढोने का, यात्रियों को ढोने का कार्य करता था, नाविक था वो। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी दोनों ही आते हैं हमारे यूरोप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एड्रियानोपुल जो संधि हुई थी आपकी, वो इसका राइट आंसर बी, यूनान के साथ। किस देश के साथ? यूनान के साथ। चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आपके 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो भाई इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो इसके विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? जो काउंट था, काउंट काबूर को विक्टर, किसकी बात कर रहे हैं अपन? विक्टर की बात कर रहे हैं। और इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर को जो नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस द्वारा किसकी की गई थी? बोर्बो वंश। किसकी? बोर्बो वंश की। 12वां प्रश्न आपका, यूरोवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो किस देश का रहा? यूनान का। किसका रहा है? यूनान इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का जो संबंध था वो था आपका कार्बोनरी। किससे था? कार्बोनरी से संबंधित था। अगला प्रश्न है, जर्मन राइज राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइज राज्य का निर्माण जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है ना, जर्मन राइज राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन जो संस्था थी किसकी थी? व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। किसने किया बेटा? बिस्मार्क ने। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है, ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ओटो को क्या कहा था? यूनान का राजा। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तो यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 में। तो 1832 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोल्वे और उसकी रानी को फांसी की सजा दी? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोल्वे और उसकी रानी को फांसी दी? तो वो है कन्वेंशन। किसने दिया? कन्वेंशन ने। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। किसका हुआ? संवैधानिक राजतंत्र का। चलिए अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? किस संधि द्वारा
स्वतंत्र राष्ट्र यूनान का उदय हुआ? तो देखिए यहाँ पर आस्था कस्तुतनिया है ना, कस्तुतनिया की संधि के द्वारा उदय हुआ। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? नव गुएल्फ का जो प्रेरणेता था आपका राइट आंसर हो जाएगा जियो बर्टी। कौन था? जियो बर्टी। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ बेटा सीडान है ना, या सूडान बोल सकते हो आप उसको, इसके कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिप्स लांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? तो किस वर्ष हुआ अलेक्जेंडर के समय में? 1821 में हुआ। कब हुआ? 1821। हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था कहाँ थी? तो हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था जो थी वो थी आपकी ओडेसा में। कहाँ पे थी? ओडेसा में। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? तो जो वियना में सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? तो राइट आंसर आपका मेटरनिक। किसने की थी? मेटरनिक। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो चार्ल्स एल्बर्ट जो था वो सर्डियाना निया पीडमाउंट का शासक था। चलिए, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। ये सभी पॉइंट मुख्य मुख्य बिंदु है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिए, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है? जो हंगरी है वहाँ की जनता कौन सी भाषा बोलती है अधिकांश? तो मेग्यार। कौन सी बेटा? मेग्यार भाषा बोलती है। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ। कौन सी की? राइन संघ की। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1815 में हुआ था। किस वर्ष हुआ? 1815। चलिए अगला प्रश्न देखो, 33वां प्रश्न है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना जो बनाई थी वो बनाई थी 1862 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34वां, बूबो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बूबो राजवंश का शासन जो था बेटा वो फ्रांस में था। कहाँ पर था? फ्रांस में। चलिए, और मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत था? तो मार्सिले जो था वो था आपका फ्रांस का, जो फ्रांस देश है उसके राष्ट्रभक्ति का गीत है मार्सिले। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो फ्रांस और प्रशा के बीच बेटा युद्ध हुआ सीडान। कहाँ पर हुआ? सीडान में हुआ। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की ऊर्जा का जो जन्म माना जाता है फ्रांस की क्रांति। किस घटना? जो फ्रांस में क्रांति उस घटना से माना जाता है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था बेटा ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। इटली की स्थापना किसने की थी? इटली की स्थापना की थी मेजिनी ने। किसने की थी? मेजिनी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना हुई बेटा 1928 में। कब हुई? 1928 में। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसकी हुई? ऑस्ट्रिया की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो गैरिबाल्डी ने किया। किसने किया? गैरिबाल्डी ने। 43 प्रश्न आपका, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। वारसाई की संधि कब हुई? तो वारसाई की संधि हुई बेटा 1919 में। और यदि प्रश्न है रोलेट एक्ट कब हुआ? वो भी 1919 में। मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक जो था एक प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक का पतन कब हुआ? मेटरनिक का जो पतन हो 1948 में। मेटरनिक का पतन 1948 में हुआ। चले, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जहाँ था एक कूटनीतिज्ञ। कौन था? कूटनीतिज्ञ था।
इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, या फिर बोल सकते हैं इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। ये डबल रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया था कि भाई इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होना चाहिए। हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था 1946 में। कब हुआ 1946 में। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना मेटरनिक का था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये कहा था मेटरनिक ने। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस देश है भाई साहब वो छींकता है ना, तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। कितने थे, 5। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, मारियान, तो मारियान का है आपका फ्रांस। कौन था, फ्रांस। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर है बी, 1707। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, तो इसका है काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर ने संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काबूर कौन था, तो काबूर कौन था, इटली का प्रधानमंत्री। काबूर जो था इटली का प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान, देखिए वहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान या संस्था का गठन किसने किया था, तो मेजिनी ने। किसने किया था, मेजिनी। मेजिनी इज द राइट आंसर। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, विलियम प्रथम प्रशा का शासक था। कहाँ का, प्रशा का। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो जोलवेराइन की स्थापना ये की थी प्रशा ने। किसने की थी, प्रशा राज्य ने की थी। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो बिस्मार्क जो प्रभावित था वो हीगेल, किसकी था, हीगेल विद्वान से प्रभावित था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सीडान के युद्ध के बाद जो जर्मन है उसका एकीकरण हो गया। अगला प्रश्न है, जर्मेनिया क्या थी, तो जर्मेनिया जो थी आपकी भाई साहब वो था जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हीगेल कौन था, तो हीगेल दार्शनिक था। कौन था, एक दार्शनिक था हीगेल। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, कहाँ पूछा है, कम नहीं कहाँ, सेडान में। कहाँ पर हुआ था, सेडान में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेल्जविग ऑफ होल्स्टीन का संबंध किस देश से या किस देश के एकीकरण से, तो जर्मनी के एकीकरण से। किसके एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से हुआ। सेडान युद्ध कब हुआ था, तो सेडान जो युद्ध हुआ था आपका 1870 में हुआ। कब हुआ, 1870 में। 70वां प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा जो थी बेटा वो थी आपकी मेग्यार। कौन सी थी, मेग्यार। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भारतीय शासक का पूछा है, तो भारतीय शासक कौन था, टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था, तो राष्ट्र राज्यों की स्थापना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था, राष्ट्र राज्यों की स्थापना। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपल्स की क्रांति 1821 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। किसने, रूस ने कुचल दिया। युवा इटली संस्था का विकास किया, तो युवा इटली संस्था का जो विकास किया गया वो मेजिनी ने किया। किसने किया, मेजिनी। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो ब्रिटिश का जो कवि था वो लॉर्ड बायरन था, बायरन।
मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो थी वो फ्रांस के प्रतीक थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने बेटा देखो कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। कितने किए? 3। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये कहा था आपका चार्ल्स दशम में। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय ये फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय था। कौन था? नेपोलियन तृतीय। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का था? ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था बेटा। कार्बोनरी है, कार्बोनरी क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था बेटा ये लुई। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है आपका 1945। चलिए अगला प्रश्न है 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो 19वीं सदी को कहा जाता है समाजवाद का युग। क्या कहा जाता है? समाजवाद का युग। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो होता 1815 में। चलिए यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बेटा मेजनी ने। किसने की थी? मेजनी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुई वो हुई तुर्की की। किसकी हुई? तुर्की की। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिख जो था वो था आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये हुई थी आपकी फ्रांस की क्रांति के साथ। चले किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो अपन कई बार रिपीट हो गया ऑस्ट्रिया पर। यूनानी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? जब यूनानी स्वतंत्र आंदोलन था उस समय कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो बेटा ये लॉर्ड बायरन। कौन था? लॉर्ड बायरन। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगेल जो था जर्मन दार्शनिक था। कार्बोनरी यानी कि उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? जो की गई थी इटली में। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? डबल रिपीट हो गया ये चार्ल्स दशम ने। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में हुई थी। तो यहाँ पर हमने पूरे 98 प्रश्न जो है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से करा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।